पट्टी, बिल्कुल बिल्कुल, मजहब की जो पट्टी आंखों में बंधी है उसके आगे नहीं देखना चाहते। देखिए, अब रही बात सोचने की, तो अभी पिछले दिनों मैंने एक अपनी वीडियो लॉन्च की थी जिसमें एक बंदा जो टेररिस्ट रह चुका था, वो भी बंदा बाद में जाके नास्तिक बन गया। हो सकता है, ठीक है। तो जब, हाँ बिल्कुल, उसने अपनी कहानी शेयर की थी मेरे साथ में, तो वो मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी और वीडियो बना के मैंने डाली थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल उसे उसी तरह की पूरी शिक्षा सब कुछ उसे इस तरह का बताया गया था, उसके बाद भी उसने अपने दिमाग से सोचा, उसने देखा कि नहीं ये चीज गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है, उसके बाद वो बंदा नास्तिक बन गया। तो फिर जो हमारे जो मॉडर्न मुस्लिम लोग हैं, एटलीस्ट वो तो इस चीज को समझें, इस कॉन्ट्राडिक्शन को देखें, ये ऐसी इतनी कॉन्ट्राडिक्शंस क्यों हैं। मुस्लिम में तो मैंने ये चीज देखी है, डॉक्टर भी इंसान है, एमबीबीएस डॉक्टर है, एमएस डॉक्टर है, लेकिन वो कहानी मानता है कि आदम और हव्वा ही पहले इंसान थे दुनिया के। अब बताइए, डॉक्टर ये बात मानेगा तो क्या इलाज करेगा, अच्छे से मजाक उड़ गया। बिल्कुल, क्या इलाज करेगा। एक एमएस डॉक्टर, एक एमबीबीएस डॉक्टर ये मान रहा है कि दुनिया जो है, दुनिया में सबसे पहले आदमी जो है, औरत आदमी हव्वा और आदम थे। वो इवोल्यूशन नहीं मान रहा, वो डार्विन की थ्योरी, इसका मतलब वो डार्विन की थ्योरी को जो है रिजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब तो है। और आप अगर डार्विन की थ्योरी रिजेक्ट करते हो, इवोल्यूशन को रिजेक्ट करते हो, तो आपकी साइंस का बेस ही हिल जाएगा, फिर तो डीएनए सब बेकार चीज है। ये जाकिर नाइक मेडिकल डॉक्टर, इन्होंने भी तो हाइपोथेसिस बता दिया था। हाँ, यही सबसे बढ़िया तो उन्हीं को देख लीजिए, बढ़िया एग्जाम्पल है वो तो हमारे सामने। और इंजीनियरों में मौलाना कौन से इंजीनियर है, इंजीनियर अली, आई थिंक पाकिस्तान के हैं, इंजीनियर अली नाम है उनका। और वो जो है कहने को इंजीनियर थे, लेकिन आप उनकी बातें सुनिए तो कितनी भी लॉजिकल बात करने के बाद लास्ट में अल्लाह ताला ये फरमाता है, यहीं पे सारी बात खत्म हो जाती है। भाई अल्लाह ताला ने कैसे फरमाया? अगर अल्लाह ताला फरमाता है तो आप मुझे बता दो, साकार है कि निराकार है? पहले तो इसी पे डिबेट शुरू कर दो, अल्लाह साकार है कि निराकार है? तो भाई नहीं जी, अल्लाह के ना हाथ है, ना मुंह है, ना बीवी है, ना बच्चा है, ना कुछ है, अल्लाह कुछ नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया कैसे? सबसे बड़ी इनकी कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ ये कहते हैं कि वो निराकार है, वो बिल्कुल ना वो किसी मटेरियल से बना है, वो स्पेसलेस है, वो टाइमलेस है। दूसरी तरफ फिर उसका एक सिंहासन भी है जिस पर वो बैठता है, जिस पे वो बैठा है, और उसने अपने हाथों से आदम को बनाया, उसने नूर फूका तो यानी मुंह भी थी, फिर आदम के ऊपर अपना रूह फूकी, तो मुंह भी था, फिर उसका मतलब तो बैठा है कहीं तो फिर वो तशरीफ भी होगी, बैठा है तो कहीं। बिल्कुल। तो और ऐसे भी हदीस मिलती है कि बहुत सारे कुछ फरिश्ते थे जो उसे नहीं उठा पाए थे, वो इतना भारी था। यानी फिर वहां पर आपका ग्रेविटी भी काम कर रही है। वो ग्रेविटी से भी आजाद नहीं है। ग्रेविटी से भी आजाद नहीं है। तो जो है कॉन्ट्रडिक्शन हर जगह पर है। और इस तरह से साइंस की सारी बातें करने के बाद जब वो अल्लाह फरमाता है, कह देता है जहाँ पे कोई, तो वहीं पे सारी बात खत्म हो जाती है। साइंस का सारा साइंस जो है खिसक दरक जाता है। अच्छा नसीहत जी, जी अच्छा, मैं अगला सवाल करने वाला था, वैसे आप कंटिन्यू कर सकती हैं जो आप कह रही थी। नहीं आप बोलिए। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप ये बताइए कि क्या ये सच है कि जो एथीस्ट लोग हैं उनमें मॉरलिटी नहीं होती? तो आपको अपनी मॉरलिटी कहाँ से मिलती है? क्योंकि ये अक्सर लोगों का ये इल्जाम रहता है। ये तो बड़े हंसी वाला सवाल रहता है लोगों का, बड़ा ही एंजॉय करती मैं इस सवाल को लोगों का। मेरे को लगता है मोरलिटी का मजहब से तो कोई वास्ता ही नहीं है। मोरलिटी तो इंसान के अंदर नेचर है, ये नेचर का दिया हुआ है। किसी के अंदर मोरलिटी कम है, किसी के अंदर ज्यादा है, किसी के अंदर ज्यादा है। एक जानवर दूसरे जानवर की जान बचाते हुए कितनी वीडियोस हम देखते हैं, उनका तो कोई मजहब नहीं है, उनके पास मॉरलिटी कहाँ से आ गई? जी, अब ये देखिए, जितने भी मजहबी लोग होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, क्या वो चोर नहीं है, उचक्के नहीं है, डाकू नहीं है, या क्रूअल नहीं है, रेपिस्ट नहीं है, बदमाश नहीं है, गुंडे नहीं है, क्या नहीं है? चोरी नहीं करते हैं, बेईमानी नहीं करते हैं, कि रिश्वत नहीं लेते हैं। ये जो अभी इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है अल्पसंख्यक, इसमें वक्फ बोर्ड की जमीनों में, वक्फ बोर्ड की जमीनों में घोटाला करने वाले कोई फरिश्ते थोड़ी थे, मुसलमान ही तो थे, मजहबी लोग थे।
मजहबी लोग थे, तो बताइए मोरलिटी का कहाँ से संबंध मजहब से? कहीं से कहीं तक नहीं है। और जो है मैंने जो धर्म को नहीं मानते हैं, मैंने इतने अच्छे अच्छे लोग देखे हैं, बल्कि मैं ये मानती, मेरा ये मानना है एथीस्ट में, एक सच्चा एथीस्ट अगर जो होगा, एक रियल में जो एथीस्ट होगा, उसके अंदर मोरलिटी ज्यादा ही होगी। आज की डेट में हम किसी को हार्म पहुंचाने की सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक ये हमारी फाइनल लाइफ है, और हम जैसा दूसरों से चाहते हैं कि वो हमसे पेश आए, वैसे हम उनसे पेश आते हैं। हाँ, मोरलिटी का संबंध कहीं से कहीं तक रिलीजन से नहीं होता है, ये आपका अपना नेचर होता है, गॉड गिफ्टेड, मतलब क्या कहना चाहिए, एक डीएनए में होता है। अच्छा, ये जो मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे इतना पता है, ये जो नेचर होता है हमारा, हमें गुस्सा आना, हमें हमारे अंदर चोरी की प्रवृत्ति, या हमारा जो नेचर होता है, ये डीएनए और हार्मोन से रेगुलेट होता है, कंट्रोल और रेगुलेट होता है। तो मैं साइंस के स्टूडेंट होने की वजह से, अगर किसी के जिसका जो नेचर होता है, इंसान का जो नेचर होता है, वो हार्मोन की वजह से होता है। अब हार्मोन की बहुत बड़ी साइंस है, उस साइंस को सब नहीं समझ सकते हैं, तो आम आदमी यही कहता है कि एथीस्ट जो है ऐसा होता है, और मजहबी जो है अच्छे होते हैं, एथीस्ट अच्छे नहीं होते हैं। उन्हें हार्मोन की थ्योरी नहीं पता है। बिल्कुल, एक पॉइंट और ऐड मैं कर देता हूँ यहाँ पे, कि जो मजहबी लोग होते हैं, ये पहले भी जो हमारी पिछली कॉल्स हुई हैं बाकी लोगों के साथ में, उनके साथ में भी ये डिस्कस कर चुका हूँ, कि जो मजहबी लोग होते हैं उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि वो कितने भी गुनाह कर लें, बस वो शिर्क ना करें। हाँ। शिर्क मतलब होता है अल्लाह के अलावा किसी और को मानना, शरीक को ना करे। हाँ, किसी को और को शरीक ना करे। हाँ, बस। तो अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, अगर आप मुशरिक नहीं है, तो आपके सारे जो भी गुनाह हैं वो माफ हो जाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो मजहबी लोग हैं वो ज्यादा क्राइम की तरफ को जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें माफी मिल सकती है, तो हाँ, ये लिखा है, बल्कि हदीसों में लिखा है कि शिर्क के सिवा हर गुनाह माफ होगा। अगर वो कलमा को है, कलमा पढ़ने वाला है, तो वो जो है एक ना एक दिन जन्नत में जरूर जाएगा, बस शिर्क ना करे। तो इसका मतलब अल्लाह का कैरेक्टर आपके सामने कैसे सामने पेश हुआ, कि अल्लाह एक जलनखोर इंसान, जलनखोर जो भी है, आइडेंटिटी क्या कहूँ उसको, अल्लाह जलनखोर है, अल्लाह को जलन होती है कि मेरे साथ किसी को शिर्क, ये तो औरतों वाला गुण आ गया, ये तो मानवीय गुण हो गया। अल्लाह के अंदर ये मानवीय गुण कैसे आया? क्योंकि मानव ने इसको गढ़ा है, इंसान ने इसको गढ़ा है। इंसान जलनखोर होता है, एक औरत जलनखोर होती है कि वो कभी अपने हस्बैंड से ये नहीं चाहेगी कि वो मेरे अलावा तुम किसी को और साथ मतलब मेरे अलावा किसी और के साथ शरीक हो, एक औरत नहीं चाहेगी। ये औरतों वाला गुण होता है। औरत के अंदर ये वाली जलन होती है कि मेरे अलावा किसी को तुम नहीं मानोगे। यही गुण अल्लाह में कैसे आया? क्योंकि इंसान ने गढ़ा है उसको। राइट। अल्लाह तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसे पूरा मतलब एक अधिकार मिल गया, गद्दी मिल गई है, राजगद्दी, और अब वो बच्चा है, अब वो एरोगेंट टाइप का हो गया है, नहीं मुझे ये चाहिए, ऐसे मत करो, बहुत जरा सी बात पर गुस्सा आ जाना। तो ये तो कुछ मतलब ये अल्लाह के जो गुण है ना, साफ पता लगता है अल्लाह इंसान के द्वारा गढ़ा हुआ है। कैसे आप समझिए, जलन उसके अंदर, जिद उसके अंदर, गुस्सा उसके अंदर, प्यार उसके अंदर, ये जितने भी इमोशंस हैं, ये तो एक इंसान की पहचान है। अल्लाह की पहचान कैसे हो सकता है? तो इंसान के अंदर जो इमोशंस थे, वही इमोशंस डाल के उसने एक ऐसा कल्पना वाला बुत खड़ा कर दिया। एक तारीफ की, हम तो कहते हैं ये बुत खड़ा किया हुआ है, काल्पनिक बुत खड़ा किया। अल्लाह खुद अपने आप में बुत है एक। अल्लाह तो खुद अपने आप में एक बुत है, जिसके अंदर जलन भी है, जिसके अंदर हसद भी है, जिसके अंदर जो है जिद भी है, जिसके अंदर एरोगेंट भी है, जो है प्यार भी करता है, 70 माओ जितना प्यार भी है। तो ये सारे इमोशंस मिलकर तुमने जो बुत खड़ा किया है, वही अल्लाह है और कुछ नहीं। तुम खुद बुत परस्त हो, हम नहीं बुत परस्त। अगर 70 माओ वाला प्यार अल्लाह करता, तो क्या 70 माएं ऊपर से बैठी हुई देख रही हैं और हर किसी को देख रही हैं, तब भी वो देख रही हैं कि उनका एक छोटा बच्चा है, उसे मार दिया जाता है, या एक छोटी बच्ची है, उसका रेप हो जाता है, मस्जिदों तक में रेप हो जाता है, तो फिर तब कहाँ चली जाती हैं वो सारी की सारी माँ, 70 की 70 माँ?
एक माँ कभी देख सकती है ऐसा कि उसके बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो मेरे गया ख्याल और से वो चुपचाप मेरे देखते रहे? ख्याल से किसी छोटी सी बच्ची के साथ कोई कोई गलत हरकत कोई इंसान कर रहा होगा, तो कोई औरत अगर वहां खड़ी होगी जो अनजान भी होगी, वो भी उसको मना करेगी ये तू वो क्या भी कर रहा मना है ये। कर दे। वो बिल्कुल भी मना करेगी जो जानती भी ना होगी। राइट। यहाँ तो ये 70 माओ वाला प्यार है। कैसे इतनी छोटी छोटी लड़कियों को परेशान किया जाता है, कैसे बच्चों से हाथ पैर तोड़ के भीख मंगवाई जाती है। क्यों नहीं अल्लाह इसमें इन्वॉल्व होता? अल्लाह इसमें क्यों इन्वॉल्व है कि तुम कैसे लेटोगे, कैसे बैठोगे, कैसे पानी पियोगे, कैसे खाना खाओगे? अरे भाई ये छोड़ो, दुनिया की और परेशानी अल्लाह वो देखो ना। बिल्कुल। अच्छा, किसी को अगर कुछ सवाल करने हैं नसीहत जी से तो आप अपने सवाल रख सकते हैं, क्योंकि अब ज्यादा वक्त ही बचा है। तो अगर किसी को जल्दी से कुछ सवाल करने हैं तो अपने सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक कुछ सवाल आते हैं। आप ये बताइए कि अभी जो वसीम रिजवी का जो इतना माहौल चल रहा है उस बारे में आपके क्या ख्याल है नसीहत जी? वसीम रिजवी ने जो ये मुद्दा उठाया है वो प्योर पॉलिटिकल है, ये माना जा सकता है, 100% पॉलिटिकल है। लेकिन वसीम रिजवी ने जब बात उठाई है वो गलत नहीं है। बिल्कुल। रीजन ये है, देखिए हम और आप सुनते हैं कि तो कुरान शरीफ की बहुत तर्जुमे है, बहुत तफसीर है, बहुत जो है तरह से उसके तर्जुमे किए गए हैं। कभी भी किसी भी सूरह आयत पे जो है कभी मुसलमान एक मत नहीं होते हैं। फिलिस्तीन में अलग उसका तर्जुमा होगा, सऊदी में अलग होगा, पाकिस्तानियों का अलग होगा, शियों का अलग होगा, सैयदों का अलग होगा, हुसैनियों का अलग होगा, सूफियों का अलग होगा। तो एक मैं मानती हूँ उसने वसीम रिजवी ने एक छेड़ करी है, पर इस छेड़ को बहुत अच्छे से मुस्लिम बुना सकते हैं। कैसे? अब यही मौका है, एक बड़े मंच पे कुरान शरीफ का आप एक तर्जुमा कर दो लफ्ज ब लफ्ज, सबके मुंह बंद। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल आया आपके लिए। तो जी नसीहत जी, एक चुलबुल पांडे जी का सवाल है आपसे कि नसीहत जी, व्हाट कैन बी डन टू रीच अदर मुस्लिम वुमन टू एम्पावर देम एंड हैव देम लीव इस्लाम? तो क्या तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम औरतों तक पहुंचकर हम उन्हें इसकी सच्चाई बता के इनसे आजाद करा सके? देखिए, एथीस्ट जो होते हैं, इस्लाम जो छोड़ा जाता है ना, या कोई भी मजहब कह लीजिए, वो किसी के कहने से कभी नहीं छोड़ा जाता है। क्योंकि आप आस्तिक तो जबरदस्ती किसी को बना सकते हो प्रेशर से, नास्तिक किसी को प्रेशर से नहीं बना सकते। जब तक आपके दिमाग का ताला खुद नहीं खुलेगा। ताला आपका कब खुलेगा? जब आप जो है एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा लोगे, और एजुकेशन भी ऐसी जिससे आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी जागे, क्वेश्चन सवाल, आप जागरूक हो। ये नहीं रट्टा मार, आपने इधर आप घर में कुरान की रट्टा मार रही हैं, उधर स्कूल कॉलेज में बीए की क्लासेस के रट्टा मार रही हैं। आप जो भी पढ़े, मैं तो कहती हूँ कुरान भी पढ़ो, समझ के पढ़ लो। जो समझ के पढ़ लेगा वही छोड़ देगा, वही छोड़ देगा। बट न्यूट्रल होकर पढ़ना है आपको, कंडीशन न्यूट्रल होके, बायस्ड होके नहीं, बायस्ड होके बिल्कुल नहीं। आप कुरान ही वैसे पढ़ लीजिए, आपको सारी बात आंख खुल जाएगी आपकी। आप जब ये कहने लगते हो नहीं जी सवाल नहीं करने हैं, हुज्जत नहीं करनी है, क्वेश्चन आने भी नहीं चाहिए, वो गुनाह है, आपका दिमाग तो वहीं ब्रेन वॉश हो गया है वहीं पर, तो आप क्या गौर फिक्र करेंगे? तो जो है आप जी जी एक सवाल है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन अवर ब्यूटीफुल कंट्री? तो इस बारे में क्या कहना आपका? अब हमारे देश में बहुत अच्छा माहौल रहा है, हालांकि जो है जो आज के टाइम में हो रहा है वो सब पॉलिटिक्स है। आप ना धरातल पे उतर के देखोगे ना, तो फिर भी इंसानियत जहाँ पर होगी, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रही, जिस भी इंसान के अंदर, हिंदू हो या मुस्लिम, में दो कम्युनिटी एक जगह रह रही, पर उनके अंदर धार्मिक कट्टरता ना हो के इंसानियत होगी, तो वो कम्युनिटी, वो जगह बहुत खूबसूरत होगी, चाहे वो अपना देश हो चाहे कुछ हो। आप इंसानियत को आगे रखिए। ये मत कहिए कि ये मुसलमान है या हिंदू, मैं कह रही हूँ मुसलमानों को भी अपनी कट्टरता छोड़नी चाहिए। एक चीज मैं यहाँ पर और एक चीज और ऐड कर देता हूँ कि इस्लाम और मुस्लिम दो अलग अलग चीज है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं जो इस्लाम को ठीक से जानते नहीं है, इसलिए उसे फॉलो कर रहे हैं।
तो हम इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम मुस्लिम के अगेंस्ट हैं। हाँ, हम चाहते बिल्कुल हैं हम मुस्लिम को इंसान मानते हैं। हाँ, और ऐसी बात नहीं है, उनमें कम या ज्यादा इंसानियत जरूर होगी, जिसमें कम होगी वो भी अगर जागरूक हो जाए और समझने लगे सिचुएशंस को, तो वो भी उसके अंदर भी इंसानियत जागेगी। ठीक है, तो धर्म जगाने से ज्यादा इंसानियत जगाने की जरूरत है। धर्म की कट्टरता को आप अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है हम मजहब के बिना नहीं रह सकते, धर्म के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, आप अपना धर्म निजी करो, अपने घर के अंदर तक करो। जब आप बाहर निकलो तो सिर्फ भारतीय बन के निकलो। आप जब घर से बाहर निकलो तो आप हिंदू नहीं, आप मुसलमान नहीं, आप इंडियन हो। आप धर्म को घरों के अंदर कर दीजिए, निजी कर दीजिए चीज। ये जो समूह में सामूहिक चीज हो जाती है ना, जब कि एक भजन कीर्तन लगा रहा, मैं इतने वॉल्यूम का लाउड स्पीकर लगाऊंगा, दूसरे ने कहा मैं इतनी वॉल्यूम का अजान लगाऊंगा, तो ये जो अहम है, ये झगड़े की जड़ तो यही चीजें है ना भाई। जब धर्म कंपटीशन आ जाता है, एक दूसरे का कंपटीशन आ जाता है कि आपको अजान का जो है टाइम नहीं पता है, अजान हो या ना हो, आप जाइए नमाज पढ़ के आइए अपनी चुपचाप शांति से। और किसी को भजन कीर्तन सुनाने की क्या जरूरत है, शांति से आप अपने मंदिर के अंदर करिए। जब हम बाहर निकले तो हम इंडियन बनकर निकले, ना कि हिंदू मुसलमान निकले, और ना ही हमारे बीच कंपटीशन होना चाहिए। तो आज नहीं तो कल धर्म की कट्टरता कम भी होगी और हमारा देश और भी ज्यादा खूबसूरत होगा। ऐसे तो यही है, हमारा देश बहुत खूबसूरत है। राइट। अच्छा, एक आपके लिए एक कमेंट आई है, एंजल फ्रॉम स्काई। ये कह रहे हैं कि नसीहत जी काइंडली ओपन योर चैनल, यूट्यूब चैनल खोलने के लिए ये कह रहे हैं आपसे। देखा जाएगा फिर, बताइए। अच्छा, बिल्कुल इस दिशा में भी काम चैनल, हाँ मैं पूरी सपोर्ट करूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल इस दिशा में भी काम किया जाएगा, सोचा जाएगा इसके बारे में भी। अभी जितना भी हमसे सोसाइटी के लिए हम सर्व कर सकते हैं, जितना समाज की सेवा जिस तरीके से भी मैं कर सकती हूँ, मैं जरूर करूँगा जी। और मिर्जा गालिब जी ने भी कुछ सवाल किया है। आप इंडिया के अंधभक्त मजहबी मुस्लिम्स को क्या सलाह देना चाहोगी? मिर्जा गालिब जी बताइए। अच्छा, एक क्वेश्चन फिर से दोहरा दीजिए, रिपीट कर दीजिए प्लीज। सवाल यह है कि आप इंडिया के जो अंधभक्त मजहबी मुस्लिम्स हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगी? मैं मुस्लिम से यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा जो है कट्टरता को खत्म करिए, खत्म करिए बिल्कुल। आप जो है अपना अरबी कल्चर छोड़ के देश के कल्चर को आप फॉलो करिए, और आप जो है मजहबी भक्ति के बजाय देशभक्ति वाली बात करिए। देश को फर्स्ट समझिए, देश को प्रायोरिटी दीजिए, और जो है एक जो काफिर के जो मुद्दे होते हैं ना, इस चीज को बिल्कुल, कोई काफिर नहीं है, सब इंसान है, सब ही इंसान है, सब बराबर है। आप धरातल पे जाके देखो, आप कहीं परेशान खड़े होते हो और अचानक आके आपके कोई मदद कर देता है, वो नहीं आपसे पूछता है। कितनी बार हम लोगों के साथ हुआ है, कोई मदद करता है तो उसे ये नहीं पता होता है मुस्लिम है कि हिंदू है। तो जहाँ पे परेशानी पड़ती है ना, तो आपका मजहब किनारे हो जाता है, फिर आपको इंसान ही चाहिए होता है कि कोई आ जाए मेरी मदद कर दे। तो आप बैठे खा पी रहे हो, घर के अंदर पेट भरा हुआ है आपका, और आप बाहर निकलते ही हिंदू मुसलमान करोगे तो आपके लिए गलत होगा। आप लोग ही जो है मतलब कि हमारा ही उनका ही तिरस्कार होगा। और इसमें क्या होता है ना, आप करते छोटी सी बात है और वो बात बड़ी बन जाती, मुद्दा बड़ा बन जाता। ये तो पॉलिटिक्स है, तो आप छोटी सी भी बात मत करिए जिससे किसी को बड़ा मुद्दा बनाने का मौका मिले। दोनों आप अपने को पॉलिटिक्स से दूर रखिए। एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग आप सोचिए कि हमारी एक स्पीशीज है। आप ये मत सोचो कि हमारा धर्म मुसलमान है, हम हिंदू है, हम हमारी स्पीशीज एक है, हम होमो सैपियंस। आप ये समझिए, हमारे क्रोमोसोम सेम है, 46 है हमारे क्रोमोसोम। अब बताइए किसी हिंदू के किसी मुसलमान के क्रोमोसोम में फर्क है? क्रोमोसोम और डीएनए
जिंदगी का मुख्य आधार है, जीवन की संतति यानी कि पृथ्वी पर अर्थ पर जो लाइफ का एग्जिस्टेंस है वो डीएनए और जो है इसे क्रोमोसोम से है। आप बताइए जिससे दुनिया बनी है डीएनए और क्रोमोसोम से, क्या उसमें कहीं फर्क है? तो मैं मान जाऊंगी आप लोगों में फर्क जरूर होगा। बिल्कुल, सबका खून का रंग भी एक जैसा होगा अगर आपको क्रोमोसोम समझ नहीं आते तो। हाँ, खून का रंग समझ लीजिए आप ऐसे, हाँ बहुतों को नहीं समझ में आएगा। तभी तो आप जैसे अर्थ एक पूरा प्लेनेट है, इस पे जो है अलग अलग स्पीशीज है, कुत्ते की अलग है, बिल्ली की अलग है, हम भी एक स्पीशीज है, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। इतना बड़े यूनिवर्स में एक छोटा सा ग्रह है पृथ्वी, जहां पर थोड़ा जिंदगी के आसार मिले, जिंदगी चलाने के आसार मिले, और यहाँ पे जिंदगी पनपी और उसमें हम पैदा हुए, कुत्ता बिल्ली घास पेड़ पौधा सभी पैदा हुए। तो कुत्ता बिल्ली अपनी लाइफ जी रहे हैं, पेड़ पौधे अपनी लाइफ जी रहे हैं। आप देखो बैक्टीरिया अपना जीवन जी के चला जाता है, वायरस अपना जीवन जी के चला जाता है, उनका भी एक लाइफ स्पैन होता है। हम ही क्यों लड़ने लगते हैं इतनी छोटी सी जिंदगी में? जबकि हम एक स्पीशीज है, हम होमोसेपियंस है खाली। मैं ये समझती हूँ हम सिर्फ होमोसेपियंस है, ना हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना ईसाई हो, ना बौद्ध। राइट। देखिए समाज में ये जो हमारे जितने भी ये मजहब हो गए, रिलीजन्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये लोगों को बांट देते हैं। और ये जो समाज जब ये बढ़ जाता है तो फिर एक दूसरे से होड़ लगने लग जाती है, भाई हम इनसे बेहतर हैं, हम इनसे बेहतर हैं। तो इस चीज से हमें बचना चाहिए। जो हमारी कम्युनिटी होनी चाहिए वो इस बेस पे होनी चाहिए कि जहां पर हम रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ में रह रहे हैं हम, आप उस चीज को कम्युनिटी कह दो। जरूरी नहीं है कि आपकी कम्युनिटी एक कोई आपका मजहब हो या कुछ हो। अच्छा, एक यहाँ पर एक सवाल किया है सेमू शाह जी ने, मुझसे पूछ रहे हैं कि जफर भाई आप हजरत मोहम्मद के 10 अच्छे काम बता सकते हो क्या? 10 तो खैर मुझे देखना पड़ेगा। वैसे मुझे लगता है एक अच्छा काम उन्होंने शायद ये किया था कि प्री इस्लामिक जो हिस्ट्री थी, जो एरा था प्री इस्लामिक एरा, उसमें मैंने सुना था कि पहले लड़कियों को मार दिया जाता था, तो ये इस्लाम के आने के बाद ही उन्हें बचाया गया था। तो मुझे एक बात नहीं समझ में आती, इस बारे में मेरे कॉन्फ्लिक्ट है थोड़ा सा। बताऊं क्या? आपने हदीसों में एक एक पॉइंट आपने हदीसों में दर्ज करवा रखा है कि फला ने फला टाइम पे फला के सामने ये बात कही, ठीक है? हदीस ऐसी तो है, पूरी वेरीफाइड है। तो ये आपने कहीं भी रेफरेंस नहीं मिलेगा कि फला घर की लड़की को दबा दिया गया। बताइए कोई रेफरेंस है कहीं? नहीं, एक जनरल सी बात है खाली कि लड़कियों को मार दिया जाता था, है? एक बार बताइए, लड़कियों, ये भी यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन है। लड़कियों को अगर मार दिया जाता था तो एक आदमी को 4-4 बीवियां कहाँ से मिल जाती थी? उससे ज्यादा होती थी, बल्कि इस्लाम में तो, इस्लाम से पहले तो उससे ज्यादा होती थी। अगर लड़कियों को मार दिया जाता था तो एक आदमी को इतनी बीवियां कैसे मिल जाती थी? पहली बात ये। दूसरी बात, अगर लॉजिक ये रहता है ना कि वो जंग में मर्द जो थे वो तो मर जाते थे जंग में, तो औरतें बच जाया करती थी पीछे। इस तरह का लॉजिक देते हैं। नहीं सुनिए, जंगे तो जो हुई है हुजूर, जो बहुत ज्यादा जो जंगे हैं वो तो हुजूर के बाद हुई है ना। हुजूर ने जब इस्लाम फैलाना शुरू किया था, जंगे तो तब हुई। शादियां तो, और शादियों का रिवाज, कई शादियों का रिवाज तो पहले से था वहां पे सऊदी में, मतलब इस्लाम में जहाँ से भी शुरू हुआ है। तो उस टाइम इतनी औरतें कहाँ से मिल जाती थी? जंगे भी नहीं होती, जंगे तो बाद में शुरू हुई है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि कहीं भी कोई रेफरेंस नहीं है, जिस तरह से और घटनाओं का रेफरेंस है कि फला ने फला के सामने ये कहा, ये सारी उस चीज का वेरिफिकेशन है, प्रूफ है, गवाही है। आप एक रेफरेंस दिखा दो जहां पर ये लिखा हो कि फला के घर की लड़की को मार दिया गया, दफना दिया गया। अच्छा, हाँ बिल्कुल, इस तरह से आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा, बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जिस जमाने में खदीजा जैसी बिजनेस वुमेन थी, आपको क्या लगता है कि वहां कौन से जमाने में औरतों को मार दिया जाता होगा? बिल्कुल उस जमाने में वुमेन का बिजनेसमैन होना कितनी बड़ी बात थी। राइट। नहीं, वैसे इन्होंने एक इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में भी, वैसे जहां तक मुझे मैंने पढ़ा था एक बार, तो ये चीज मिलती है कि इन्होंने क्या था। अच्छा, दूसरी चीज कि इन्होंने फिर ये भी कहा था कि देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत अच्छे थे ऑब्वियसली, और देखो अगर उन्होंने कुछ 2-4 अच्छे काम कर भी दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उन्होंने बुरे काम किए उन पर पर्दा डाल दिया जाए।
उन्होंने कहा कि भाई दोनों बातें 3 देखो, लड़के वो अगर किसी के, एक- हाँ, अगर किसी की 3 लड़कियां हैं तो वो जन्नत में जाएगा। तो इससे हो सकता है कि जो हाँ। बहुत सारे मोमिन लोग रहे हों, उन्होंने लड़कियों को पाला हो, इंटरेस्ट दिखाया हो इस चीज में, पॉसिबली। उन्होंने ये भी कहा कि भाई जन्नत में माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो कुछ है, कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसे पूरी तरह से हम एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि फिर ये एक तो डॉगमा यहाँ है। पे बिल्कुल यहाँ पे हुजूर साहब का जो है कैरेक्टर जो है एक सिंपल इंसान की तरह है, कैसे जिसके अंदर बुराइयां भी थी और अच्छाइयां भी और थी। अच्छाइयां भी थी, एग्जैक्टली। तो किसी की अच्छाई बुराई से नहीं ढक सकती, किसी की बुराई अच्छाई से नहीं ढक सकती। एक मैं हूँ, मेरे अंदर कुछ डिफेक्ट भी होंगे, मेरे अंदर कुछ कमियां भी होंगी, मेरे अंदर अच्छाई भी है। वैसे ही हुजूर ने 4 अच्छी बात कही होगी तो 4 बुरी भी बात हुई है। तो इसलिए मैं उनको बिल्कुल जैसे महिमा मंडन किया जाता है, मैं नहीं मानती। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं करना चाहिए कि आप अगर किसी ने कुछ 2 अच्छे काम कर दिए, उसके अलावा उसने 4, अब जैसे हुजूर ने कुत्तों को मारने की हदीस में बहुत सारे कुत्तों को मारा। फिर एक हदीस हमें मिल जाती है कि कोई एक औरत थी, वो उसने एक कुत्ता था, उसे बचा लिया, उसे जूते में अपना पानी निकाल के कुएं से किसी तरह और उसे पिला दिया। तो उस औरत के जितने भी गुनाह थे वो सब माफ हो गए थे। तो एक अच्छी हदीस आ गई कुत्ते से रिलेटेड, लेकिन उसके अलावा हम और बहुत सारी हदीसें दिख रही हैं जिसमें कुत्तों को जान से मारा गया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक हदीस उन बाकी सब पे पर्दा डाल देगी, जो गलत है सो गलत है। हाँ। अगर आप किसी इंसान को ऐतिहासिक कैरेक्टर बता रहे हो, मानते हैं ऐतिहासिक कैरेक्टर थे, वो इतिहास था उनका, तो इतिहास में अच्छी किसी का आप कैरेक्टराइजेशन करोगे, उसके अच्छे बुरे दोनों काम दिखाओगे। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल है कि हाँ, रोहित ठाकुर जी का सवाल है, सवाल नहीं है, आई थिंक कमेंट है। यू आर डूइंग गुड थिंग, वी नीड टू क्रिटिसाइज बोथ साइड, हिंदू हो या मुस्लिम्स, नाउअडेज हिपोक्रेसी हर्टिंग दिस कंट्री। बिल्कुल, देखिए, मैं ये हिंदू मुस्लिम हो या फिर मैं कह रहा हूँ कि आपका कल्चर ही क्यों ना हो या आपके पेरेंट्स भी क्यों ना हो, गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए आपको। और वो किसी भी चीज में, चाहे वो आपके रिलीजन का पार्ट हो, वो आपके कल्चर का पार्ट हो, वो आपके पेरेंट्स का पार्ट हो, सोसाइटी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आपको क्रिटिसाइज करना चाहिए, जो चीज गलत है उसे बोलना चाहिए। भाई एक ह्यूमन होने के नाते ह्यूमैनिटी क्या चीज है हर इंसान जानता होगा, हर इंसान जानता होगा ह्यूमैनिटी, इंसानियत किसको कहते हैं। उसको इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती। तो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो भी जाए, आप उसके खिलाफ जागरूक रहिए, आप उसके खिलाफ जो है एक्शन लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, उसको रोकिए। हाँ। अच्छा, अब आई थिंक समय बहुत बीत गया है, पता ही नहीं चला एक्चुअली आपसे बातों में। तो खैर, आज के शो को अब यहीं तक रखते हैं, फिर कभी कोशिश करेंगे आपको दोबारा से शो में लाने की। और बहुत अच्छा लगा एक्चुअली आपसे बात करके। मुझे भी आपसे और सबसे बात करके अच्छा लगा। और जो है मैं यही चाहूंगी हमारे देश में शांति रहे, सब लोग मिलजुल के रहें, और जो है ये सब चीजें पॉलिटिक्स जो है पॉलिटिकल नेताओं के लिए छोड़ दें, हम और आप जो है आम इंसान बन के रहें। हाँ बिल्कुल। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो मुस्लिम औरतें हैं वो आज का जो ये शो था इससे कुछ सीख भी लें, ये मैं चाहूँगा। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, साइंस हाफिज। जय हिंद।